अभी हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशंस फाइंड करी है। नाउ अब हम जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए कंडीशंस फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहली वेव, उसमें दो वेव ली और दोनों जो पहली वेव उसका जो इक्वेशंस है वो ए कॉस ओमेगा टी ले लिया, और जो दूसरी वेव है उसका जो इक्वेशन है वो हमने कंसिडर किया ए कॉस ओमेगा टी प्लस के फाई। ठीक, ये पहली इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो जो इसमें फाई है वो फेज डिफरेंस को शो करता है, क्योंकि कुछ फेज डिफरेंस पे हमने दोनों वेव कंसिडर करी है। और जो ओमेगा दोनों वेव जो ट्रैवलिंग कर रही है उनकी फ्रीक्वेंसी है, और वो हमने उनको सेम कंसिडर किया है क्योंकि जो दोनों वेव है वो कोहेरेंट है, और एम्पलीट्यूड भी हमने सेम लिया है फॉर द सिंप्लिसिटी। तो अब जब दोनों वेव सुपर इम्पोज करेगी तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने बताया था कितना होगा, मैथमेटिकली कितना होगा, वाई इक्वल टू वाई वन प्लस के वाई टू। अब हमने वाई वन की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और वाई टू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो जो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट निकल के आएगा, हम सॉल्व करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एम्पलीट्यूड से ही कंसर्न है। तो y इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारे पास, y इक्वल टू 2a कॉस 5/2 एंड इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस के 5। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ये किसको शो करता है, ये एम्पलीट्यूड का शो करता है, क्योंकि यहाँ पे 2a आ रहा है, क्योंकि पहली जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड a था, दूसरी जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड कितना था, a था। ठीक है, तो जब दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2a जब सुपर इम्पोज करेगी। ठीक है, जीरो भी हो सकते हैं बट वो हम देखेंगे। और जो कॉस 5 वाला टर्म है ये फेज़ की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाला जो पार्ट है ये हार्मोनिक पार्ट को शो करता है, क्योंकि इसमें ओमेगा आ रहा है, जो टाइम वेरिंग पार्ट आ रहा है, और 5 भी पार्ट आ रहा है, तो ये हार्मोनिक पार्ट को शो करेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम एम्पलीट्यूड को अलग से लिख लेते हैं। एम्पलीट्यूड कितना है इसमें, इस वाली जो जो रिजल्टेंट वेव आई है, तो एम्पलीट्यूड कितना है, ए इक्वल टू 2a कॉस 5/2। ओके, ये हमारा एम्पलीट्यूड है, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड अगर दो गुना हो रहा है तो जो इंटेंसिटी वो चार गुनी हो जाएगी। तो हम देखेंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम, अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशंस क्या होती है और मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो फॉर अब देखो कि जो मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन क्या होगी, जब अगर हम कॉस 5/2 की वैल्यू 1 ले लें, मतलब कॉस 5/2 की वैल्यू 1 हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगी, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी में फाइंड होगी। और पहले तो एम्पलीट्यूड ही मैक्सिमम मिलेगा, क्यों, देखो अगर कॉस 5/2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी रख रहे हैं, हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, तो जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2a निकल के आ रहा है। ठीक, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन हो जाएगी ये वाली। तो अब हम डिफरेंट डिफरेंट जो वैल्यू होगी कॉस 5/2 की वो हम ले करके चलेंगे, और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगर कॉस 5/2 की वैल्यू 1 किन किन वैल्यू पर होती है वो देख लेते हैं। तो कॉस 5/2 की वैल्यू 1 कब होगी, जब 5/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, cos 5/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। और पाई पर भी अगर cos 5 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो अब क्योंकि हमें इंटेंसिटी निकालनी है तो -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1। तो पाई भी मैक्सिमम इंटेंसिटी को लीड करता है। तो और दूसरी वैल्यू कितनी होगी, +1 किस जो cos 5 की वैल्यू +1 कब आएगी, cos 5 की जो वैल्यू 1 आएगी वो 2 पाई पर आएगी। ठीक है, तो ऐसी 3 पाई पर भी आएगी मैक्सिमम वैल्यू, 4 पाई पे ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 पाई और 4 पाई और 6 पाई, और डेड कहाँ तक जाएगा, ये 2n पाई तक। ठीक है, तो ये कंडीशन थी ना जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से फाइंड करी थी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन मैच करती है, तो ये वाली कंडीशन हमें मैच करके, ये किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। तो जो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन होती है वो कितनी होती है, 2n पाई, मतलब कि इवन इवन मल्टीपल ऑफ n पाई। ठीक है, इवन मल्टीपल ऑफ n पाई होगा जो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन होगी। तो जहाँ पर भी हम कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम डिस्कस करेंगे, तो जब भी कंडीशन निकालनी हो ब्राइट या मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, और पाथ डिफरेंस के टर्म में कैसे यूज़ करेंगे, पाथ डिफरेंस के तो हमें पता है कि जो 2 पाई होता है वो कितना होता है, 1 लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ से 0 0 ही होगा, 2 पाई जो होगा वो लैम्डा होगा, 4 पाई कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा, और 6 पाई कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा, और 2n पाई कितना हो जाएगा, n लैम्डा। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन आ गई। अगर हमें कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी है
चाहे वो इंटरफेरेंस यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट हो या न्यूटन्स रिंग हो। तो अगर जहाँ पे भी हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालनी है तो हम पाथ डिफरेंस कितना लेकर के चलेंगे, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा लेकर के चलेंगे और हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशंस फाइंड हो जाएगी किसी भी सोर्स के लिए, किसी भी अगर हम जैसे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैलकुलेट के लिए ये मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं या न्यूटन्स रिंग के लिए फाइंड कर रहे हैं तो हम एन लैम्डा लेकर के चलेंगे, ठीक है। ये हमारी कंडीशंस है। अब कंडीशंस फॉर मिनिमा के लिए फाइंड कर लेंगे, दैट इज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए। अब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए कंडीशन फाइंड करने के लिए कॉस फाइव की वैल्यू, 5/2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। जब भी तो वहाँ पे अगर हम कॉस 5/2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो जो वाई होगा वो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि ठीक है, तो एम्पलीट्यूड 0 हो गया तो इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। अब देखेंगे कि कॉस 5/2 की वैल्यू 5/2 की किन वैल्यू पर 0 होती है, तो 5/2 की वैल्यू अगर हमने पाई/2 रख दी तो कॉस यहाँ पे 5/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, ठीक है। और 3 पाई/2 रखेंगे यहाँ पे कॉस 3 पाई/2 की, कॉस 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0, और कॉस 5/2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो इससे हमें जो कंडीशन मिल रही है वो मिनिमा के लिए मिल रही है और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए मिल रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ से लास्ट वैल्यू कितनी होगी, मतलब एन के टर्म में अगर एन वैल्यू ले रहे हैं तो कितनी होगी, 2n-1/2 इंटू पाई, ठीक है। तो ये जनरल कंडीशन हो गई। अगर हम यहाँ से पाई की वैल्यू निकाल ले तो कितनी हो जाएगी, पाई 2 पाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करते जाएंगे 5 पाई और 2n-1 इंटू पाई। ये हो गई हमारे पास मिनिमम मिनिमा के लिए और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए फेज फाई की वैल्यू, ठीक है। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई 3 पाई 5/5 एंड 2n-1 इंटू फाई। ये वाली जो वैल्यू है, इन वैल्यू पर जो कॉस फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0, और एक इसको लीड करती है मिनिमा के लिए, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इसमें क्या होगा, 0, तो इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। तो अब अगर हम पाथ डिफरेंस के लिए कंडीशन लिखना चाहे तो कितनी होगी, पाथ डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस के लिए वही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई जो फेज होता है वो 1 लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ से पाई जो होगा वो कितने लैम्डा के इक्वल होगा, लैम्डा/2 के, और 3 पाई कितने होगा, कितने लैम्डा के बराबर होगा, 3/2 के। ऐसी कंडीशन चलती जाएगी और कहाँ तक जाएगी, 2n-1/2 इंटू लैम्डा सॉरी। तो 2n-1 लैम्डा/2 ये किसकी कंडीशन आ गई हमारे पास, मिनिमा के लिए। तब जब हम किसी भी जैसे हम यंग डबल स्लिट इंटरफेरेंस को डिस्कस कर रहे हैं या फिर इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म को डिस्कस कर रहे हैं, तो अगर हमें मिनिमा की कंडीशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, पाथ डिफरेंस कितना लेकर चलेंगे, 2n-1/2 इंटू लैम्डा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n-1/2 इंटू लैम्डा, ऐसे भी लेकर के चल सकते हैं, ठीक है इसको। तो ये भी कंडीशन होती है। तो ये सब हो गया। अब हमारे पास हमें मिल गई क्या, मैक्सिमा के लिए भी कंडीशन मिल गई, मतलब पाथ डिफरेंस के टर्म में और फेज डिफरेंस के टर्म में भी, और मैक्सिमा के मिनिमा के लिए भी कंडीशन मिल गई पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के टर्म में, ठीक है। तो मिनिमा के लिए क्या कंडीशन हो गई हमारे पास, मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होगी, फेज डिफरेंस के टर्म में कितनी होगी, 2n-1 यूज़ करेंगे, पाई इंटू पाई यूज़ करेंगे, 2n-1 इंटू पाई यूज़ करेंगे, और पाथ डिफरेंस के टर्म में कितने यूज़ करेंगे, 2n-1/2 इंटू लैम्डा, अगर हमें मिनिमा की कंडीशन फाइंड करनी है। और मैक्सिमा के लिए कंडीशन फाइंड करनी है तो हम क्या यूज़ करके चलेंगे, फेज डिफरेंस के टर्म में 2n पाई, और पाथ पाथ डिफरेंस के टर्म में क्या यूज़ करके चलेंगे, एन लैम्डा, जब भी हम कभी मैक्सिमा की कंडीशन और मैक्सिमम इंटेंसिटी की कंडीशन फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, सुपरपोजिशन नहीं, जो हमारा फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस था उसकी कंडीशन हमने फाइंड करी, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की कंडीशन भी हमने फाइंड कर ली। अब हम देखेंगे कि इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है, मतलब सुपरपोजिशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो सुपरपोजिशन का डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस है वो इंटरफेरेंस है, यहीं से निकल के आता है इंटरफेरेंस। तुमने पढ़ा होगा कि जब दो वेव इंटरफेयर करती है तो वो कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड होती है, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी फाइंड होती है। तो इस फिनोमेना को ही हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस व्हेन टू वेव्स मीट व्हेन दे ट्रेवल दे सुपर इम्पोज and create disturbance in the medium in which they travel, this phenomena is called interference, ठीक है। तो इंटरफेरेंस वो होता है कि जब दो वेव ट्रैवल करती हैं तो वो
सुपर इम्पोज करती हैं, ठीक है, और मीडियम को डिस्टर्ब कर देती है। तो कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है और कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रहेंगे। दूसरी वीडियो शाम को 10 से 11 बजे तक पब्लिश्ड हो जाएगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो के नोट्स बनाइए, क्योंकि हमने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं। ऐसे ही तुम्हें एग्ज़ाम में लिख करके आना है, मतलब थोड़ा अच्छे से करके लिख के आना है, क्योंकि ये तो नोट्स हैं। तो नोट्स बनाइए इस वीडियो के, क्योंकि नोट्स का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज़ करने के लिए। तो इस वीडियो से देख करके नोट्स बनाइए। जहाँ पर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, वहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ अगर तुम्हें ये वीडियो समझ आती है तो इसको सब्सक्राइब करो और लाइक करिए, जिससे कि दूसरे जो स्टूडेंट हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको हेल्प हो। तो तब तक के लिए, थैंक यू सो मच।